और मुज़ाकरात का तरीका गलत है, ऐसे लग रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि मानी पीटीआई बहुत गुस्से में है, ये कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्ज़ाम था कि बातचीत नहीं करते, हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए शराइत रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। 85 मुलजिमों के फैसले सुनाने की इजाजत दी गई। आईनी बेंच ने कहा, जेर हिरासत 103 में से 20 अफराद रिहा हो गए थे। जिन मुलजिमान की सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जनवरी के दूसरे हफ्ते में आईनी तरमीम का केस मुकर्रर कर देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस, जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तिफसार किया कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दिफात आइन के मुताबिक हैं। अदालती फैसले में दिफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जिन दिफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा, आप मजीद कितना वक्त लेंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ख्वाजा हारिस से इस्तिफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी मजीद वक्त लगेगा। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजारत खारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि कोई पाकिस्तानी दुनिया में मुश्किल का शिकार होगा तो हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी। वजीर आजम ने पाकिस्तानियों के वतन वापसी की राह हमवार की। पाकिस्तान पहुंचने वालों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इनखला में मदद पर लेबनानी हम मनसब का शुक्रिया। सेनेट का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत जारी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेटर एमल वली के बयान पर वजाहत मांग ली। कहा कि जो अल्फाज मेरे खिलाफ एमल वली ने अदा किए हज़फ किए जाएं। प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सदीकी ने कहा कि कल एमल वली खान से कहा था कि शिबली फराज की गैर मौजूदगी में कोई बात ना करें। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत जारी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी। हैदराबाद में अपने क्लास फेलो से मिलने आई चीनी खातून जेर हिरासत। गैर मुल्की खातून चंद रोज से हैदराबाद में मुकीम थी। पुलिस के मुताबिक चीनी खातून को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हिरासत में लिया गया। खातून को वापस चीन रवाना। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, शुमाली और बलाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद वादी नीलम और लेपा में हसीन मनासर। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू अस्तोर समेत कई मुकामात पर बर्फबारी। गलियां, मकानात और दरख्त भी बर्फ से ढक गए। दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 दिसंबर से मुतवक्किल। शदीद सर्दी और हर जगह सिर्फ सफेदी। साइबेरिया के हाईवेज दुनिया की सबसे ठंडी सड़कें बन गईं। कई मकामात पर पारा -60 डिग्री तक रिकॉर्ड। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में चीनी सदर शी जिनपिंग की शिरकत का इम्कान नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तकरीब हलबरदारी में चीन का आला सतह का वफ्द शिरकत करेगा। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने के बाद चीनी सदर को अपनी तकरीब हलबरदारी में शिरकत की दावत दी थी। इसराइल की गजा पर बमबारी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहोनी फोर्सेस के बमबारी में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इमदादी काफिले के 13 मुहाफिज। कमाल उद्वान हस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी जाँ बाग। नसीरात कैंप पर फिर हमले के दौरान 33 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 44,835 हो गईं। गजा जंगबंदी मुआहिदा और शाम में हुकूमत की तश्कील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अलग अलग मुलाकात। मुमकिना मुआहदे और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारस बिल पर अदालत और आवाम के पास जाने का इंदिया दे दिया।
कहते हैं मदारस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सदर ने मदारस बिल पर आइनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ किया। आइनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो मदारस बिल पर क्यों ना हुए। मदारस बिल का मामला गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीछे और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म लग गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जेल में फर्द जुर्म आयद की। मुलजिमों ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। केस नैब से FIA को मुंतकिल हुआ था। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद भी फंस गए। थाना शादमान नजर आतिश केस PTI क़यादत पर भारी पड़ गया। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर को होगी। अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। मुलजिमों पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। बानी पीछे को सजा देने वाले जज हुमायूं दिलावर के नाम पर गौर होगा। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म लगाने वाले जज शाहरुख अर्जुमन का नाम भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से PTI पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दौरा चीन में अहम मसरूफियात। मरियम नवाज़ का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और एकेडमी का दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबे और क्लासरूम्स का मुआयना किया। AI एजुकेशन के तरीक़ेकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब के चीन के तालीमी हुकाम से मुलाकात। शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा माहौलियाती चैलेंजेस पर चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शाम की अबूरी हुकूमत का दस्तूर और पार्लियामेंट 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान अबूरी हुकूमत के मुताबिक अदालती और इंसानी हकूक़ के अमूर से मुतालिक कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी मुल्की आइन में नई तरामीम के लिए तजावीज़ पेश करेगी। शामी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। जापान में आज़ादी में इजाफे के लिए हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का मंसूबा। दारुल टोक्यो की शहरियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की इजाज़त होगी। गवर्नर टोक्यो का कहना है कि आइंदा साल अप्रैल से मेट्रोपॉलिटन हुकूमत के मुलाजमीन को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दी जाएगी। चाहते हैं बच्चों की पैदाइश या उनकी देखभाल की वजह से कोई अपना करियर ना छोड़े। दस्का में नोटों की बारिश। बैरून मुल्क से आई फैमिली की बारात ने ढेर पाकिस्तानी और गैर मुल्की नोट लुटा दिए। बारातियों ने डॉलर, पाउंड, रियाल और पाकिस्तानी करेंसी के नोटों से भरे बैग लुटाने के लिए कंटेनर किराए पर लिया। कीमती कपड़े भी बांटे। लूटने वालों की चांदी हो गई। बाराती भी पैसे लूटते रहे। आकिब जावेद रेड बॉल टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। PCB ने जैसन गिलिस्पी के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी। पाक अफ्रीका पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। आकिब जावेद वाइट बॉल के भी अबूरी हेड कोच हैं। शाहीनों के लिए T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। दूसरे T20 में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका फिर आमने सामने होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। हैप्पी बर्थडे टेलर स्विफ्ट। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट 35 बरस की हो गई।